नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक्य रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्मदिन आने वाला है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में थोड़ी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी अच्छी होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो जरा ध्यान से देखें और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के एक राजनेता थे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को बचपन से ही एक क्रांतिकारी बताया जाता है। जगदेव प्रसाद के सामने जो उनके समाज में गलत होता था उसका वो हमेशा विरोध करते थे, जैसे भेदभाव, छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास, इन चीजों को वो हमेशा विरोध करते थे। हालांकि उनकी माँ बहुत ही बड़ी एक धार्मिक थी और वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के तीखे आलोचक थे। जगदेव प्रसाद जी के सदस्य डांगी और उनके करसने की वजह से उनको बिहार के लेनिन के रूप में भेजा गया था। उन्होंने शोषित समाज दल का नेतृत्व किया और 1970 के दशक में शुरुआत में बिहार आंदोलन के रूप में जाने जाने वाले जाति तनाव की ऊंचाई पर वे अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों दोनों के सदस्यों से बहुत समर्थन आकर्षित करने में सक्षम थे और उच्च जाति के जमींदारों का विरोध करते थे। जगदेव प्रसाद के बेटा नागमणि एक अनुभवी राजनेता हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिताजी की पार्टी से की थी। बाद में वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे और राज्य सरकार में मंत्री बने रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, जिन्होंने शोषित समाज दल के उम्मीदवार में बिहार के इतिहास में सबसे कम समय के लिए पद संभाला, और वो जगदेव प्रसाद के साले थे। बिहार के जहानाबाद जिले के कुर्था गांव में जन्मे जगदेव प्रसाद शिक्षा के लिए जहानाबाद गए और वह आगे पटना विश्वविद्यालय चले गए, जहां से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे, क्योंकि किशोरावस्था में भी बचपन में ही उन्होंने पंचकटिया प्रणाली जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसमें किसानों को अपना जमीन का 5 कट्टा जमीन का हाथियों को चराने के लिए छोड़ना पड़ा था। बाद में वह चंद्रदेव वर्मा जी के संपर्क में आए। उन्होंने प्रचलित सामाजिक स्थिति को गहराई से जानने के लिए राजनीतिक दर्शकों का अध्ययन करने के लिए राजी किया। जगदेव प्रसाद सहमत हो गए और जल्द ही उन्हें समाजवाद के विचार से सहानुभूति हो गई और बाद में वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बीच वैचारिक युद्ध के दिनों में उन्होंने लोहिया जी के साथ जाने का विकल्प चुना। जगदेव प्रसाद कुशवाहा एसएसपी की जनता नामक पत्रिका के संपादक भी बने। बाद में वे हैदराबाद चले गए और उन्होंने 2 और पत्रिकाओं का उदय और सिटीजन का संपादन शुरू किया। उनके विचारों ने पत्रिकाओं को बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन उन्हें रूढ़िवादी समाज के वर्ग से डर का सामना करना पड़ा। इसने उसको पत्रिका छोड़ने और दोबारा से पटना जाने का निर्णय लिया। हालांकि शुरू में वे आरएसपी सक्रिय सदस्य बने रहे। बाद में उन्होंने महसूस किया कि कई लोगों का श्रम का फल पार्टियों के कुछ लोगों को मिलता है और लोहिया के कुछ वैचारिक अंतर को देखते हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सोचे समाज पार्टी एसएसपी पार्टी का गठन किया। वह राम स्वरूप वर्मा के नेतृत्व वाले मंच अर्जक संघ के सक्रिय सदस्य भी रहे। शोषित समाज पार्टी के रूप में भूमिहीन मजदूर से आग्रह किया कि जमींदारों की भूमि एक अभ्यास जो जाति सेना और बिहार में निजी SENAS की एक संख्या को जन्म दिया, हड़पने के लिए और अधिक एक राजनीतिक दल की तुलना में एक क्रांतिकारी संगठन था। और उन्होंने एक नारा दिया। वो क्या नारा है, ध्यान से सुनिएगा। 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं,
90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और दोस्तों ये नारा सुनकर के मनुवादी विचारधारा की जो लोग थे उनमें आग लगना शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कि अब ये लफड़ा कर देगा। तो दोस्तों उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उनपे उल्टी सीधी केस लगवाकर उनको उठवा दिया गया और 20,000 लोगों के विरोध का नेतृत्व करते हुए बाबू जगदेव प्रसाद को 5 सितंबर 1974 को पुलिस ने मार डाला। दावा किया जाता है कि उनको मारने का आदेश बिहार के मंत्री ने दिया था। पुलिस ने कहा प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण नहीं थे जैसा कि दावा किया गया था और इसके बजाय सशस्त्र थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन सदस्य विनायक प्रसाद यादव ने कुर्था में हुई इस हत्या के विरोध में बिहार विधानसभा में इस्तीफा दे दिया। क्या हमारे समाज को ये जानना जरूरी नहीं है? आज हमारी युवा पीढ़ी से ये अगर पूछ दिया जाए कि जगदेव प्रसाद कौन थे तो उनको नहीं पता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे समाज के लोगों पर जरूर पहुंचाएं ताकि हमारा समाज भी कुछ जान सके, पहचान सके। और महापुरुषों को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी ऐसी जो सरकार चल रही है, हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा सा बोलने का अधिकार है, कुछ समय बाद बोलना भी बंद हो जाएगा, बोलने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट हो, जय भीम, जय भारत।